मित्रों, कई रामायण में लक्ष्मण रेखा का वर्णन है। अब हम लोग समझें कि लक्ष्मण रेखा क्या है। जब भगवान राम वनवास के अवधि में थे तो पंचवटी में वहाँ पर जब सीता का हरण होने का समय आया तो रावण मारीच को सोना का मृग बना करके सीता को प्रलोभित करने का प्रयास किया और सीता जी उससे बड़ा मोहित भी हो गई और प्रभु श्री राम को बड़ा वह मजबूर कर दी कि आप इस हिरण को, सोना का हिरण को, या तो जिंदा या मरा हुआ आप इसको ले आइए। यदि जिंदा ले आइएगा तो अयोध्या ले जाएंगे, इसको देख करके सासू माँ भरत जी बहुत प्रसन्न होंगे, और यदि मर भी गया तो इसके खाल मृग चर्म इसका सोना का है तो बहुत ही अच्छा होगा। आप और हम बैठ करके उस पर में पूजा करेंगे, बैठेंगे तो बहुत आनंद आएगा। इसको आप जिंदा पकड़ लाइए, या अगर जिंदा नहीं पकड़ाए तो मार कर लेते आइए। प्रभु श्री राम वो हरिण के पीछे चले गए। जब राम हरिण के पीछे जाने लगे तो लक्ष्मण जी से कहे कि लक्ष्मण, किसी भी परिस्थिति में सीता को तुम अकेले नहीं छोड़ना, यहाँ सीता का रक्षा में तुम रहो, हम जाते हैं हिरण को लाने के लिए। तो उस समय जब गए प्रभु श्री राम हरिण के पीछे तो भागते भागते हरिण श्री राम को बहुत दूर लेकर के चला गया, और दूर जाने के बाद जब श्री राम समझ पा गए कि इसको हम पकड़ नहीं सकते हैं जिंदा, तब उन्होंने अपने बाणों से उसका वध कर दिए। जब उसको बाण लगा उसके बाद वह मायावी हिरण था, वह तो हरिण रूप में राक्षस, बड़ा मायावी राक्षस मारीच था। तो वह श्री राम के आवाज़ में हा सीते हा लक्ष्मण जोर जोर से चिल्लाने लगा, पुकारने लगा। तो प्रभु श्री राम समझ गए कि यह माया है और मायावी राक्षस है कोई। तब जब वहाँ गए वह मर करके मारीच राक्षस का रूप ले लिया, मारीच राक्षस था। तो जब प्रभु श्री राम वहाँ उस हरिण के पास गए तो देखे कि मारीच राक्षस मरा हुआ पड़ा है, और यही हमारे आवाज़ में श्री लक्ष्मण और सीता को भ्रमित करने के लिए मेरे आवाज़ में यह बोला है। तो प्रभु श्री राम उसके पीछे पीछे जा कर के उसको मार दिए। और जब वह राम के आवाज़ में वो बोलने लगा तब माता सीता बहुत ज़्यादा विह्वल हो गई और लक्ष्मण जी से जिद कर दी कि लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में हैं, जल्दी जाओ उनकी सहायता करो। लक्ष्मण जी जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे कि माता, मैं किसी भी परिस्थिति में भैया राम का आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, हम नहीं जाएंगे, उन पर में कोई संकट आ ही नहीं सकता है। तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं है जो उन पर संकट उपस्थित करे, कोई उन पर में विजय पा ही नहीं सकता है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। लक्ष्मण जी बहुत समझाने की कोशिश किए तो माता सीता एकदम कुछ मानने के लिए तैयार नहीं होगी। जिसका पति का प्राण संकट में हो उस स्त्री को कैसे धैर्य रख सकता है। और वह लक्ष्मण जी को इतना भला बुरा सब कहने लगी। जब लक्ष्मण जी तैयार नहीं हुए तो इतना भला बुरा असभ्य बात सब कहने लगी कि लक्ष्मण जी मजबूर होकर के जाने के लिए विवश हो गए। जब लक्ष्मण जी जाने लगे तो ऐसा वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी कुटिया के चारों तरफ मंत्र शक्ति से अपने तीर के बल पर एक रेखा खींच दिए, जिसको लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, और माता सीता को हिदायत दी कि किसी भी परिस्थिति में भैया के आने तक आप इस रेखा से बाहर नहीं निकलिएगा। अगर बाहर का कोई भी प्राणी इस रेखा के अंदर आने का कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा, कोई नहीं आ सकता है। तो मित्रों, ये जो लक्ष्मण रेखा है, रावण जब एक तपस्वी का भेष धर करके सीता के कुटिया में जाने लगा सीता हरण के लिए, तो रावण उसमें नहीं जा सका, वह जलने लगा। ऐसा रामायण में सीरियल में भी दिखलाया गया है, और कुछ रामायण में इस तरह का वर्णन है, कुछ क्षेत्रीय रामायण में, कम रामायण है, और कुछ रामायण में इस तरह का वर्णन है। किंतु यह भी स्पष्ट होना आवश्यक है कि वाल्मीकि रामायण या तुलसीकृत रामायण में इसका वर्णन नहीं है। किंतु तुलसीकृत रामायण में इस बात का वर्णन है कि जब लंका कांड में कि मंदोदरी एक रावण से कही थी कि हे नाथ, आप सीता को लौटा दीजिए, उसका भाई एक रेखा खींच दिया था, आप उसको पार नहीं कर सके। प्रभु श्रीनाथ त्रिलोकीनाथ है, आप उसके भाई के द्वारा खींचा हुआ एक रेखा भी नहीं पार कर सके, तो आपसे कैसे ये सब काम कर रहे थे। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तरह कहानी सुनने के लिए। मेरे चैनल के साथ बने रहिए।